कई वीडियो में ऐसा बताया गया है कि अगर आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल अपने छत पर लगवाते हैं तो ये एक दिन में करीब 8 यूनिट बिजली बनाता है। लेकिन जब हमने ये सोलर पैनल लगवाया तो इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिला। जब से प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना लॉन्च हुई है तब से सोशल मीडिया पर इसके काफ़ी चर्चे हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि इसको अगर आप लगवा लेते हैं तो आपके बिजली का बिल कम आने लगेगा। ये सब देखने के बाद मैंने भी अपने छत पर सोलर पैनल लगवाने का निर्णय लिया। 1 महीने पहले मैंने अपनी छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल भी करा लिया है और 10 से 12 दिन पहले ये एक्टिव भी हो चुका है। इसका मतलब है कि नेट मीटर भी लग चुका है। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि जो भी चीज़ दूर से दिखाई देती है वो अच्छी ही लगती है, पास आने पर हमको उसकी कमियां ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती हैं। एज अ कंज्यूमर इस सोलर पैनल को लगवाने के बाद मुझे किस किस तरह की समस्या को फेस करना पड़ा और मेरी समस्या का कोई सॉल्यूशन निकला या नहीं निकला, ये चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। हमने अडानी ब्रांड के सोलर पैनल लगवाए हैं। आप अपनी मर्जी से किसी भी ब्रांड का पैनल चूज़ कर सकते हैं। इसमें 535 वाट के ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगे हैं जो मिलाकर करीब 2000 वाट या 2 किलोवाट के हैं। आप अपने वेंडर से पहले ही सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर पैनल जिस प्लेटफॉर्म पे लगा है वो स्ट्रक्चर, उसकी क्वालिटी, वायर किस ब्रांड का लगेगा, सारी बातें शुरुआत में ही कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में कॉस्ट कटिंग के लिए ये कोई सा भी मटेरियल यूज़ करने लगें। सोलर पैनल का स्ट्रक्चर हैवी होना चाहिए ताकि तेज़ आंधी तूफान में ये डैमेज ना हो जाए। यहाँ पर सोलर पैनल सीरीज़ कनेक्शन में लगाए गए हैं। एक बात का ध्यान रखें, इसमें जो भी वायरिंग है उसको इस तरह करवाएं जिससे बंदर या कोई और जानवर उसे नुकसान ना पहुँचा सके। खुले तार जल्दी डैमेज हो सकते हैं। हमने वायरिंग कुछ इस तरह के पाइप में करवाई है। इसमें ये अर्थिंग के लिए लगवाया गया है। इसकी ऊंचाई आपके पैनल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये आपके सर्किट को बिजली गिरने से बचाने के लिए लगवाया जाता है। ये सोलर इन्वर्टर वाला एरिया है। इसमें बीच में जैक्सन ब्रांड का 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगा है। इसमें एक पाइप में सोलर पैनल के वायर आ रहे हैं और दूसरे पाइप में अर्थिंग के वायर हैं। सोलर इन्वर्टर के एक तरफ DC-DB बॉक्स लगा हुआ है और दूसरे तरफ सोलर AC-DB बॉक्स लगा हुआ है। ये बेसिकली आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसमें ये छोटा सा इंफॉर्मेशन स्क्रीन है जिसमें आप सोलर इन्वर्टर से जुड़ी हुई काफ़ी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कितनी यूनिट जनरेट हुई, कितनी वाट इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और भी इन्फॉर्मेशन है। इसे आप अपने फ़ोन से एक ऐप इंस्टॉल करके अपने फ़ोन से भी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। एक्चुअली यूट्यूब पर जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं उसमें ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ये वीडियोस बना दी गई हैं जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाया गया है। इस वीडियो में सारी बातें मेरे अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड होंगी। इस वीडियो सीरीज़ के पहले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मैंने इसको अप्लाई किया था ऑनलाइन और जब तक ये इंस्टॉल हुआ उसके बीच में मैंने किस किस तरह की परेशानियां फेस की। इसके सेकंड वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको लगवाने के बाद मुझे क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। इसमें अप्लाई करने के लिए आप pmsuryaghar.government.in की वेबसाइट पर जाकर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना पड़ेगा। वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल से जुड़ा हुआ है। इसको भरना काफ़ी आसान है। इसमें कुछ डिटेल आपको डालनी पड़ती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके पास 2 किलोवाट का ही कनेक्शन है तो आप उससे ज़्यादा का सोलर पैनल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी हमारा एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो रहा था, जबकि सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सही दी गई थी। फिर मैंने हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट किया और सपोर्ट के लिए ईमेल भी किया, लेकिन ना तो हेल्पलाइन नंबर पर कोई रिस्पांस मिलता है और ना ही ईमेल पर कोई रिप्लाई आता है। जब कोई रिस्पांस नहीं मिला
तो फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर जाकर हमने वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बताई। उन लोगों ने वहाँ पर हमसे कुछ डॉक्यूमेंट लेकर और ऑनलाइन इसको एक्सेप्ट कर लिया। अप्रूवल के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है वेंडर का सिलेक्शन। वेंडर यानी कि वो कंपनी जो आपके घर पर सोलर प्लांट को लगाएगी। आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेंडर से ही इसको लगवा सकते हैं। इसके बाद आप अपने वेंडर से इसके प्राइस का पता करके और ये आपको कब लगवाना है इस बारे में बात करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी लिस्ट पोर्टल पर अवेलेबल है। इसके बाद आपको खुद ही अपने एरिया के वेंडर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। हमने 1,30,000 रुपए में इसका रेट फाइनल किया था। लगभग सभी पर एक ही रेट फिक्स किया हुआ है। सभी लोग कम से कम 20 से 30,000 रुपए एडवांस मांग रहे थे। उसके बाद ये आपके यहाँ स्ट्रक्चर भेजेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर लगेगा और 2 से 3 दिन के अंदर आपका पैनल लग जाएगा और इन्वर्टर लग जाएगा और उसके पहले आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। ये काम केवल 2 से 3 दिन का था। पहले दिन स्ट्रक्चर लग जाता है और दूसरे ही दिन पैनल लग जाता है और इन्वर्टर भी लग जाता है। हमने इसमें जो फाउंडेशन बनवाया है ये काम भी पैनल वाले का ही था। जब हमने पहले बात की तो उसने कहा पूरा पेमेंट कर दो, हम फाउंडेशन बनवा देंगे। लेकिन उसकी बातों से हमें ये पता चल गया था कि हो सकता है हम पूरा पेमेंट कर दें और फाउंडेशन भी ये ना बनवाए। इसलिए हमने फाउंडेशन के 2,000 रुपये रोक कर बाकी के पैसे उसको पे कर दिए। इन्होंने हमसे ये कहा कि अगर आप पहले पेमेंट कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी तैयार करा के हमको दे देंगे। काफ़ी चक्कर लगाने के बाद हमको 5 से 6 दिन में कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराया गया और हमसे उस समय उसने ये कहा कि डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने में तो कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। जब हम ये डॉक्यूमेंट लेके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पहुंचे तो वहां पता चला कि एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर हमको एक एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा और 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर हमको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ये काम भी वेंडर का था, लेकिन ये सारा काम हमको खुद कराना पड़ा। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि सोलर प्लांट लगवाने से और पूरा पेमेंट करने से पहले ही आप डॉक्यूमेंट के बारे में ज़रूर बात कर लें और जब आपको डॉक्यूमेंट पूरा मिल जाए उसके बाद ही पूरा पेमेंट करें। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस से ज़्यादा तो हमको वेंडर ने परेशान कर लिया था। डॉक्यूमेंट जमा करने के 2 से 3 दिन बाद हमको 295 रुपीज़ फ़ी जमा करनी पड़ी और उसके बाद जेई के इंस्पेक्शन के लिए हमको अप्लाई करना पड़ा। जेई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट होने के बाद हमको 1,600 रुपये फ़ी जमा करना पड़ा नेट मीटर के लिए, और नेट मीटर जहाँ से मिलता है वो डिपार्टमेंट अलग है। वेंडर ही आपको एक नेट मीटर दे देता है और उस नेट मीटर को आपको ले जाकर के मीटर डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ता है और फिर वो टेस्टिंग के लिए जाता है। जब वो टेस्टिंग से लौट के आता है उसके बाद ही नेट मीटर लगाया जाता है। प्लांट लगने से नेट मीटर लगने के बीच में ही कम से कम 20 से 22 दिन निकल गए थे। ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही होती है तो उस समय ये काम नहीं कर रहा होता है। जिस जगह पर लाइट ज़्यादा नहीं आती है वहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अगर सोलर पैनल लाइट बना भी रहा है तो अगर उस समय बिजली नहीं आती है तो ये आपके लायक नहीं है, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। गर्मियों के समय में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। लोग सोचते हैं कि इस समय अगर सोलर पैनल होगा तो ज़्यादा गर्मी में हमको उससे राहत हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन जो सोलर इन्वर्टर है इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जिस समय लाइट नहीं होती है उस समय ये भी काम नहीं कर रहा होता है। एक्चुअली गवर्नमेंट की सोच ये थी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा घरों पर सोलर पैनल लग जाता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अभी बहुत कम लोग ही ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगवाना शुरू किए हैं। जो वेंडर हैं वो अपनी मनमानी ज़्यादा करने लगे हैं। उनको पता है कि लोग इनसे ही सोलर पैनल लेने के लिए मजबूर हैं, और जो 1.3 लाख रुपीज़ ये ले रहे हैं वो भी ज़्यादा है। आपकी मजबूरी है कि जो भी रेट फिक्स किए गए हैं आपको उसी रेट में लेना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें आप अलग अलग लगवा रहे होते तो ये सस्ती पड़ती।
इसको लगवाने पर ऑफिस के चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं। पोर्टल पर भी जो ऑनलाइन सपोर्ट दिया गया है, जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, या आप मेल से उनको जो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह से आपको इसका रिप्लाई नहीं मिलता। 2 किलोवाट का सोलर प्लांट केवल 5 से 6 यूनिट बिजली ही बना रहा है, जबकि इस समय पर गर्मी बहुत ज़्यादा तेज है। सर्दियों में और बरसात में पता चलेगा कि उस समय ये कितनी बिजली बनाता है। ये हाल तो तब है जब आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर पावर कट अभी उतना ज़्यादा नहीं है। अभी तो हमने इसको केवल इंस्टॉल कराया है, नेट मीटर लग गया है और इसके आगे का प्रोसेस तो बिल्कुल भी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो सोचिए कि अभी सब्सिडी कब तक मिलेगी, इसका कुछ भी पता नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही समय से मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।